हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज 5.4 को लेकर के आए हैं, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से यह जरूरी एक्सरसाइज है, आपको सॉल्व करना चाहिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो ये आपके पास एपी दे रखा है, तो इस एपी को देखकर आप क्या समझ रहे हैं? ये जो एपी है यह डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। ओके, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में कैसे है? देखिए, फर्स्ट टर्म 121 है, इससे कम है 117 और इससे कम है 113। तो ये डिक्रीज करते जा रहा है, इसलिए यह क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है। अब ये एपी में भी है, तो डिक्रीज किस तरह कर रहा है? डिक्रीजिंग एक कांस्टेंट नंबर के साथ कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास यार एपी तो है ही 121, 117, 113। तो यहाँ हमें फाइंड क्या करना है? ये डिक्रीज होते होते एक टाइम इस सीक्वेंस में ऐसा आएगा कि निगेटिव नंबर शुरू हो जाएगा। ओके, निगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो वो निगेटिव नंबर जब आएगा, वो पहला टर्म कौन सा होगा कि यहाँ से निगेटिव नंबर आना शुरू हो चुका है, इधर से हमें मतलब नहीं है, ये निगेटिव नंबर जो है यहाँ से आना शुरू हो गया है, तो ये कौन सा टर्म है, वही इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। तो इस एपी में यह आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a इक्वल टू 121, कॉमन डिफरेंस d, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना है आपका 117 माइनस 121 इक्वल टू -4। नाउ अब हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो ये हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म आने वाला है, ओके, यह हमारा nth टर्म होगा। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लेट nth टर्म विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म। ओके, तो ए एन, हम ए यहाँ सबसे पहले ए एन निकालते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सबको पता ही है। अब यहाँ पर हमें गिवन ही है, क्या है? 121 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू है -4। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 121, ये -4 और ये n, तो कितना हो जाएगा? -4n और माइनस माइनस ये +4। इसे सॉल्व करने पे आ जा रहा है आपका 125 माइनस 4n। तो ए एन इक्वल टू 125 माइनस 4n आ जा रहा है। अब हमें यहाँ फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालना है। दैट मीन्स कि ये ए एन लेस देन 0 होगा। ओके, ए एन का जो इक्वेशन निकल करके आया है वो है 125 माइनस 4n, ये भी आपका लेस देन 0 होगा। अब ये एक इनइक्वेलिटी है। ओके, इनइक्वेलिटी क्यों है? यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये इनइक्वेलिटी है। अब इसे सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने का भी एक अलग तरीका होता है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 125 माइनस 4n लेस देन 0 दिया गया है, तो दोनों साइड जो है -125 यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 125 ऐड करने के बाद ये हो गया, और इधर में -125 इसको ऐड कर दिए। यहाँ तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपके पास आ रहा है -4n लेस देन -125। इनइक्वलिटी का एक रूल होता है, अगर साइन चेंज हो जाए तो ये साइन आपका, ये जो साइन है लेस देन का साइन, ये चेंज होकर के ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद? 4n ग्रेटर देन 125। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आपको आ जाएगा n ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइड करने के बाद कितना आ जा रहा है? यह आ जा रहा है आपका 31.25। अब यहाँ पे n ग्रेटर देन 31.25 होना चाहिए। अब यहाँ से आपको पता है कि n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट में आ गया, इसलिए ये तो होगा नहीं। अब क्या होगा? इससे जस्ट बड़ा कितना है?
n इक्वल टू 32। ये आपका फर्स्ट टर्म है जो कि निगेटिव होगा। ओके, तो n इक्वल टू 32 आपका ये आंसर है। 32th term of an AP will be the first negative term। ओके, अब यहाँ पर ये आपका आंसर करेक्ट है या नहीं ये आप चेक करके देख ही लीजिए। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 32। तो हमारे पास तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। ओके, ए आपका 121 है प्लस n इक्वल टू 32 हमने फाइंड कर लिया है। ओके, और d का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू हमारे पास था -4। ओके, d का वैल्यू -4। अब ये जो है आपका ये कितना है, A32। इसे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 121 प्लस 31 इंटू -4। ये कितना हो जाएगा, 121 माइनस 4 यही 12। ओके, अब यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 121 माइनस 124, ये आपका आ जा रहा है -3। ओके, ये निगेटिव टर्म, निगेटिव वैल्यू है, ये तो निगेटिव आ ही जा रहा है। ओके, तो ये आंसर आपका सही है, यहाँ से भी आपने चेक कर लिया। दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।